जो हमने मीडिया के लिए रखी है, परेशानी ये बनी हमें, कुछ अनासर जो कल गुजरनगर में आए, उन्होंने हालात बिगाड़ने की कोशिश की। तो शुक्रगुजार है हम मीडिया के जिन्होंने कंटिन्यू उसको लाइव में रखा। अगर मीडिया उस वक्त लाइव नहीं रखती तो शायद यहाँ आज कोई फसाद यहाँ खड़ा हुआ होता। क्योंकि मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी असलियत जो वो सामने लाई लोगों के, पूरे जम्मू के हिंदू को भी पता चल गई, मुसलमान को भी पता चल गई, सरदारों को भी पता चल गई, ईसाइयों को भी पता चल गई। जो हम डंडोरा पीटते हैं भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, उसको खराब करने के लिए कल वो जो 4-6 आदमी यहाँ शिवसेना बाला साहब ठाकरे के हैं, वो सानी नाम से, उसको हम ये पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट से और मीडिया के थ्रू पूछना चाहते हैं, ऐसे आदमी को डोर खुली क्यों दी है? क्योंकि 4 बार वो ये वारदात कर चुका है, ये हालात यहाँ के बिगाड़ना चाहता है। तो पुलिस ने जो अपना रोल कल प्ले किया उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और मीडिया को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसी वक्त आगे उन्होंने उसको कैप्चर किया तो सीधा थाने के अंदर ले गए। अगर वो थाने के अंदर पुलिस नहीं लेती तो शायद कोई फसाद यहाँ खड़ा हो जाता। वो तो यही चाहता था भाई मेरे पे कोई मुसलमान हाथ उठाए तो यहाँ हिंदू मुस्लिम का फसाद हो जाए। जो सेकुलर हिंदू है, आपके सामने ये गौरव कपूर साहब बैठे हैं, MK राणा साहब बैठे हैं, अरजीब कातरू साहब बैठे हैं, बाली साहब बैठे हैं, शान साहब बैठे हैं, चारिक साहब बैठे हैं। सरदारों में ये देखें आपके सामने कंटोनमेंट के वाइस चेयरमैन लक्की जी तशरीफ रखे हुए हैं, यहाँ पे जिम्मी जी आए हैं, बाकी जितने भी साथी हमारे यहाँ आए, ये सेकुलर का नारा देते हैं। तो सेकुलर इन लोगों की वजह से आज जम्मू कश्मीर में जो हालात खराब नहीं हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं, DG साहब से और राष्ट्रपति साहब से, गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं, अगर आप 26 जनवरी को मेडल देते हो तो मेडल के हकदार वो जो है वो मीडिया वाले और जो पुलिस ने कल रोल प्ले किया, पुलिस के ऑफिसरों ने जो कल का रोल प्ले किया, उसकी वजह से एक जम्मू में आग लगने से बची। उसमें हम यही कहते हैं भाई ऐसे आदमी को सीधा सीधा PSA लगाया जाए, क्योंकि 4 वारदातें वो आगे कर चुका है तो अभी तक उसको कोई नकेल नहीं पड़ी। हमें रात को ये पता चला जब पूरा गुजरनगर निकलने लगा बाहर, पता चल गया SDPO साहब ने इमीडिएटली उसके ऊपर पर्चा लगाया है। FIR नंबर 5 है 526 की उसके ऊपर FIR लगाई है। हम कहते हैं FIR से काम नहीं चलेगा। अगर जम्मू कश्मीर को, जम्मू को खास कर जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू में एकता भाईचारा रखना है तो ऐसे आदमी को सीधा PSA के तहत ठोका जाए, दोबारा कोई ऐसी जरूरत ना करे भाई हमारा जम्मू और जम्मू में हिंदू मुस्लिम का जो नारा था उसको खराब करने के लिए जो सेकुलर हमारे यहाँ लोग बैठे हैं ये इस चीज को पसंद नहीं करते थे, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे साथ वाइस चेयरमैन जो कंटोनमेंट के एक्स लक्की जी बैठे हैं, सरदार साहब, ये भी अपने ख्यालात रखेंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है साथियों, अयूब जी ने बखूबी आपको बता दिया है कि कल का जो इंसिडेंट हुआ है, जो कुछ डिस्क्रेट एलिमेंट्स हैं जो खुलेआम घूमे और कहीं ना कहीं वो इस बात से प्रभावित हो चुके हैं जो पिछले 5-10 साल से चल रही है कि समाज में नफरत का माहौल पैदा करो और वोट बैंक की राजनीति को साधो। ये लोग भी उसी से मुकाफिर होके इन्होंने ये सोच लिया कि क्यों ना यहाँ भी जो जम्मू कश्मीर जो शांत एरिया है, जो कभी किसी कम्युनल वॉर में नहीं हुआ, कम्युनल फसाद नहीं हुआ, यहाँ का माहौल जो शांतिपूर्वक रहा, उसको डिस्टर्ब करने के चक्कर में इन्होंने कल ये मुहिम जो है उसका शुरुआत की। और मैं कल रात को जब मीडिया आप बंधुओं के थ्रू जो आपने न्यूज चढ़ाई थी उसमें मैंने जब देखा कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो इस कदर इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं और वो इस माहौल को देख के एक दूसरे को कम्युनल जो थे वो लैंग्वेज में उनको गालियां बक रहे थे और एक दूसरे को गालियां देके वो अपने आप को अपने मजहब के लिए एक अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पर उनको ये नहीं पता कि ये लड़ाई कुछ लोगों की बीती हुई है, जो लोग चाहते हैं
कि जम्मू कश्मीर का जो शांतिपूर्वक माहौल है उसको खराब किया जाए। मैं आज आपके माध्यम से एक तो आपका पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जो हमेशा दिन रात खड़े हैं और सच के साथ खड़े हैं, आपने कम्युनल माहौल जो वो पैदा नहीं होने दिया। दूसरा, पुलिस वालों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं जिन्होंने मौके रहते इस माहौल को संभाला और आज जो है, आज भी जो शांति वो बनी रही। मैं आज आपके माध्यम से एसजी साहब से, उमर साहब से ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर निगरानी रखी जाए, क्योंकि ये लोग आने वाले इलेक्शंस में ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं और इन लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, वो कहीं भी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं तो उनको उठा के बाहर सलाखों के पीछे फेंका जाए। क्योंकि शिवसेना को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी दुकान में जाए और वहां की चेकिंग कर सके। और मैं बता दूं कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना था तो एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए है, महकमे किस लिए बनाए गए हैं? वो अपनी एप्लीकेशन दायर करते, महकमे को देते और महकमा जो था वो उस पर बात करता। तो लिहाजतन आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी चीज को बताने के लिए थी। मैं और आपके माध्यम से उन युवाओं को ये अपील करना चाहूंगा कि वो इस तरीके के कम्युनल माहौल में ना फंसे, इन लोगों की बातों में ना फंसे। इससे हमारे जम्मू कश्मीर का अत्यधिक नुकसान होगा और आने वाले दिनों में हमारा नफरती माहौल जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। ये हमारे इमाम साहब हैं गुजरनगर बड़ी मस्जिद के गनी खान साहब के, तो पहले ये अपने ख्यालात रखेंगे, फिर उसके बाद गौरव कपूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जैसा कि मेरे से पहले मोहतरम अयूब साहब ने और हमारे भाई साहब ने अपनी बात आपके सामने रखी, उसके बाद जो मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूं वो ये है कि हमने बचपन से 3 नारे यहाँ पर सुने थे। वो नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। एक नारा तो ये था, और दूसरा नारा जो हम अपनी डोगरी में कहते हैं कि जम्मू के लोग खंड मिठड़े, इस नारे को भी दाग लगाने की कोशिश की, पहले वाले नारे को भी दाग लगाने की कोशिश की, और तीसरा नारा एक और था, जम्मू मोहब्बत का गुलदस्ता है। कहाँ है, क्यों है और कैसे है, वो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मेरे साथ दाएं और बाएं और मेरे पीछे जो लोग बैठे हैं, ये वो गुलदस्ता है कि जो जम्मू का, जिसको गुलदस्ता कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये सिर्फ चंद लोग नहीं, बल्कि ये पूरी पूरी कम्युनिटियों के जो हैं, ये बड़े लोग हैं कि जो अपनी पूरी पूरी बरादरियों को, अपने पूरी पूरी कौम और मिल्लत को जो है वो लेकर चलते हैं। ये यानी पूरी कौम यहाँ पर जमा है। इसलिए सबसे पहले जो मैं गुजारिश करना चाहूंगा वो ये है कि सबसे पहले बड़ी मुबारक के मुस्तहिक हैं आप मीडिया वाले और पुलिस के वो अफराद जो कल मौके पर मौजूद थे और बर वक्त उन्होंने इस सारे मामले को किसी बड़े क्लैश की तरफ जाने से, बड़े मुसीबत की तरफ जाने से बर वक्त रोक लिया और लाइव होते होते जो है ये सारा मामला अवाम के सामने आ गया। मगर बहुत ही अफसोस की बात यह है कि सरकार भी चल रही है, एलजी साहब का भी दौर चल रहा है, दो काम चल रहे हैं। एक तो नहीं, एक तरफ से हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरी तरफ से हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब हैं। 2 सरकारें जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है कि इकट्ठी चल रही हैं। उसके बावजूद ये तीसरी रग कौन सी है कि जो आकर खुद ब खुद अपनी मर्जी से, अपने मफाद को लेकर, अपने नाम को उछाल देने के लिए ये लोग जो इस किस्म के कदम उठाते हैं। चंद दिन पहले भी हमने देखा था कि गुम्बद के अंदर यही वो शख्स था कि जिसने लोगों की जेबों से आईडी कार्ड निकाल के चेक किए, आधार कार्ड चेक किए, और आज ये यहाँ पर। क्यों ऐसा? जबकि सरकार मौजूद है, पुलिस मौजूद है। तो लिहाजा आप हजरात के चैनल के माध्यम से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि ऐसे अनासिर को फौरन दर दबोचें, उनको फौरी तौर पे उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और ऐसे अनासिर को रोक लगाई जाए, ताकि वो आइंदा ऐसा सबक हासिल करने के बाद कोई ऐसा कदम ना उठाएं
कि जिससे कौम के अंदर, अवाम के अंदर कोई आपसी तजाद पैदा हो, कोई आपसी इंतशार पैदा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि चाहिए कि सरकार जो इस मौके पर है वो सब इस चीज को देखें। ऐसे अनासिर जहां से भी पनपते हैं उनको फौरन वहीं पर दबा देना चाहिए ताकि आपसी अवाम के अंदर इंतशार पैदा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हमारे गौरव कपूर साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट कश्मीर के, तो ये भी अपने ख्याल आता है। जय श्री राम। सभी साथी जो यहाँ आए, मुझसे पहले अयूब साहब ने, लकी साहब ने और हमारे मौलवी साहब ने ब्रीफ कर दिया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये किस रिलेटेड थी। मैं अब ज्यादा समय आप साथियों का नहीं लेते हुए सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है जिसमें हर कम्युनिटी के लोग जो हैं वो रहते हैं। वो रियासत थी जब हमारे आजादी की लड़ाई चल रही थी जब अंग्रेजों से, उस वक्त उसके बाद एक ये वाहिद रियासत थी जिसके अंदर कम्युनल हार्मोन जो था वो बना रहा। लेकिन बाकी जितना पूरे रियासत हिंदुस्तान में हर जगह हिंदू मुसलमान लड़ाइयां चलती रही। हमारी एक पहचान है जिस पहचान को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने बना के रखी, और हमारा फर्ज बनता है और आगे आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो चाहे किसी कम्युनिटी की है, हिंदू कम्युनिटी की है, सिख कम्युनिटी की है या मुस्लिम कम्युनिटी की है, हमारा लोगों का भी फर्ज बनता है उसी चीज को, उसी लेगेसी को हम आगे लेके चलें। इसलिए इस तरीके के जो लोग हैं वो चाहे किसी कम्युनिटी में हो, हिंदू कम्युनिटी में हो, सिख कम्युनिटी में हो, मुस्लिम कम्युनिटी में हो, ऐसे लोगों को पॉइंट आउट करना चाहिए। इन लोगों को ढूंढ के ऑलरेडी रखना चाहिए। ये लोग इस तरीके से बाहर निकल, भाईचारा है जो हमारा प्यार है उसको ये खराब ना करें। इसकी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, सिटिंग गवर्नमेंट की बनती है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है। मैं आज जितने आपने यहां देखे, जितने हमारे साथी जो इस वक्त आपके कैमरे को फेस कर रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पे हर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स मीन के ये एक आदमी कम से कम 10,000 आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वक्त जो यहाँ 10-15 बैठे हैं समझ लो कि ये 1.5-2 लाख आदमी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से ये चीज कहूंगा, एज ए हिंदू होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस मोहब्बत को जैसे हमारे बुजुर्ग ने यहां तक लेके आए वैसे हम लोग भी इसको आगे लेके चलें। और इस तरीके के जो लोग सोसाइटीज के अंदर हैं उसको मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, उनको ढूंढ के उनकी जो एग्जैक्ट जगह है उनको वहां लेके जाएं ताकि हमारा ये जो प्यार मोहब्बत का गुलदस्ता है ये हमेशा बना रहे। मैं आप सब साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स। वालिद साहब थोड़ा ये अपने ख्याल। जय सीताराम जी, गौ माता की जय। आज जो यहाँ पर अयूब साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका जो मकसद था वो यही है कि हम लोग जम्मू के जितने भी लोग हैं, जो भी सिविल सोसाइटी से हैं, ऑर्गेनाइजेशन से हैं, किसी पार्टी से हैं, हमारे बीच में जैसे इमाम साहब बैठे हुए हैं, बड़ी शख्सियत है। हमने जो ये कल का वाकया मुनीर सानी साहब ने किया है, मैं सारे साथियों ने बोल ही दिया है, मैं सिर्फ 2-3 बातें पूछूंगा। इस सानी साहब से ही पूछना बनता है क्योंकि सानी साहब ने ये पंगा किया सारा, तो उनसे बनता है पूछना। मैं कहता हूँ कि जब हमारी गौशाला में 37 गायों की तस्करी का मसला चल रहा था, मैं खुद गया था उनके पास। हमारे लिए गौ माता जो है वो सनातन का सबसे बड़ा 33 कोटि देवी देवताओं का वास है उसमें। मैं पूछता हूँ तब सानी साहब कहाँ थे? कल हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी के ऊपर योगी सरकार द्वारा जो उन्होंने वहां पर उनके साथ बदतमीजी की है, हमारे शंकराचार्य जी वहां पर जो है इस समय हड़ताल बैठे हुए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा। वहां पे सनातनियों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती है। लेकिन जो सरकार के चाटुकार है वो सनातनी हो या ना हो, लेकिन उनको खुली छूट, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं पूछने जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से या एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि जब वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ पुलिस है, तो जब आपके पास पुलिस है तो ये मुनीर सानी साहब जैसे लोग क्या म्युनिसिपैलिटी के ठेके भी दे दिए इनको? ये जाके दुकानों में लाइसेंस चेक करेंगे? नहीं जी, ये गोश्त खाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ सनातनियों से जो लंबा लंबा तिलक लगाते हैं और शाम को मैं देखता हूँ वो शराब भी पीते हैं और ये मुर्गे भी खाते हैं, वो कौन से सनातनी है? तो लिहाजा सनातन को, इस्लाम को और हमारे जो सिख भाईचारा उसको खराब करने की कोशिश ना करें।
ठीक है, ये आवाज जो है हमारी सेकुलरिज्म की, या मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कम हो सकते हैं, आग लगाने वाले ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये सारी टीम हमारी बैठी हुई है, ये भूल जाए कि यहाँ पर आग लगाने दी जाएगी जम्मू में। तो लिहाजा मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम बुद्धिजीवियों से कि सनातन का ठेका जो है ना वो लिया हुआ है, जो सनातन का सही ढंग से प्रचार कर रहे हैं, जो गायों की तस्करी कर रहे हैं, जो बेवजह जाके लोगों को तंग कर रहे हैं, उन लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता कि वो सनातन की ठेकेदारी ले। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपस में हम जो हमारा भाईचारा बना हुआ है जम्मू में उसको बरकरार रखें। तो आखिर में ये अश्विनी चारक साहब हमारे करनगर से आए हैं, इनको भी पता चला तो इन्होंने भी लास्ट में ये बोले। चारक साहब थोड़ा क्या, मैं बस लास्ट में यही अपील करना चाहता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आप सब मीडिया वालों का जिन्होंने मौके पे रहते हुए इतनी बड़ी वारदात को टाल दिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ मौलाना साहब को कि अपना मौलवी साहब को और जितनी भी यहाँ पे हम जितनी भी कौम यहाँ पे बैठी हुई है कि हम आज ये कसम खाते हैं कि हम गुज्जर नगर में कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट नहीं ऐसा फसाद होने देंगे जिसमें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, क्योंकि हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई हैं। ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते को हम कभी खराब नहीं होने देंगे। धन्यवाद।